अगर आप केटी लाइव न्यूज को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका अपना केटी लाइव न्यूज। काफी लंबे समय से अब भी देश के अंदर चला। सभी को आशंका थी कि इस आंदोलन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो देश के अंदर कोई गलत गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं, और वही 26 जनवरी को पूरे देश ने, दुनिया ने देखा, और पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे देश की आजादी के प्रति लाल किला और जो तिरंगा देश की अस्मिता का प्रतीक है, जिसके लिए लाखों करोड़ों किसानों ने, मजदूरों ने, व्यापारियों ने, देश के सभी वर्ग ने अपनी कुर्बानी दी। किसानों ने गांव के गांव अंग्रेजों ने खूब से उड़ा दिए। सभी समाज के हमारे जितने भी लोग थे, जितने भी जातियां थी, जितने भी धर्म थे, तो भारत माता के लिए बहुत मजबूती के साथ डट के लड़े। लेकिन जो 26 तारीख को हुआ, उससे प्रत्येक राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी का इसके अंदर थोड़ी बहुत भी नहीं कोई जगह बची है देश के लिए, उसका खून खौला। और हर व्यक्ति आक्रोशित था और हर व्यक्ति चाहता था कि जिस तरह से तिरंगे का अपमान करके और वहां खालिस्तान का कड़े बने हुए, खालिस्तान के नारे लगाते हुए खालिस्तान का झंडा फहराया, और पाकिस्तान जैसा जो देश हमारा दुश्मन देश है, चीन और तमाम जो ऐसे कट्टरपंथी देश है जो भारत को टुकड़े करने की बात करते हैं, उनके सदस्य, उनके द्वारा जिस तरह से किया गया, उसके बाद हिंदुस्तान हमारे जो पूर्वज है जिन्होंने शहादत दी, उनके जो वंशज है, हमारे जैसे सब लोगों का खून खौला और देश में बहुत निंदा हुई। और पाकिस्तान में चलता है कि भारत में खालिस्तान का झंडा फहरा है, खालिस्तान का कब्जा हो गया हिंदुस्तान पे। ये हमारे लिए एक व्यक्ति के लिए 130 करोड़ लोगों के लिए डूब मरने की बात थी, शर्म की बात थी। उसकी प्रतिक्रिया में ज्यादातर जो किसान संगठन थे, जो इस देश के लिए जिन्होंने अपना लहू आया और अन्नदाता कहलाते, उन्होंने वापसी की आंदोलन की। लेकिन एक घटना घटती है, मैं उसके लिए आप सबसे बात करने के लिए आज सामने आया हूं, क्योंकि कई दिन से लगातार इस तरह की बातें चल रही हैं, एक कंफ्यूजन है, तो उसको क्लियर हो, उसके लिए मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैं वहां गया धरना स्थल पे, कभी कहा गया मेरे साथ 100 लोग थे, 80 राइफल थी, कभी कहा गया 300 लोग थे, और वहां जाकर के हमने टेंट उखाड़े, किसानों के साथ मारपीट की। इस तरह का कह करके, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता था, राकेश टिकैत का, उन्होंने जो वहां नाटक किया और मेरा नाम लेकर के जिस तरह कहा मुझे मारने के लिए नीचे खड़े, मार देंगे, और उन्होंने बुरी तरह रोना शुरू किया। और उनके रोने से पूरे में एक माहौल, मैसेज गया किसानों में, और एक जातीय वैमनस्यता पैदा करने की जो कोशिश उनके द्वारा की गई, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैंने ये कहा, मुझे जिलाधिकारी गाजियाबाद का फोन आया कि आप कहाँ हैं, क्योंकि जिलाधिकारी उस टाइम जब वो टिकैत वहां रोने का नाटक कर रहे थे, तो उस टाइम वो वहीं उनके पास थे। उन्होंने वहां स्पीकर ऑन करके सुनवाया, तो मुझे पूछा कहाँ हूं, मैंने कहा किसी को एडमिट है, हॉस्पिटल में आया हूं मैं, तो बताओ क्या मामला है। उन्होंने कहा आप गाजीपुर आ रहे हैं, तो मैंने कहा बताओ मैं आ जाता हूँ, क्या बात है। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, फोन काट दिया। तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी क्या नाटक हुआ है क्या नहीं हुआ। उसके बाद और एक नाटक होता है, जो प्लानिंग, जो साजिश की गई, वो सारी चीजें मेरे पास रिकॉर्डिंग और प्रमाण मेरे सामने आ चुके हैं। जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत की, जहां राष्ट्र को अपमानित करने का काम किया गया हो, वहां और एक अपने आप को फेस सेविंग करने के लिए, अपने आप को ठीक सिद्ध करने के लिए जो नाटक के द्वारा जो रोने का नाटक किया गया, उससे जिसके कारण जो किसान भाई थे उनको लगा, और हमारे गुजर और जाट समाज जो
दोनों एक ही परिवार है, उनमें कहीं ना कहीं दीवार खड़ी करने की जो कोशिश की गई, उससे एक ऐसा माहौल पैदा हुआ। तो मैं जब सुना और मुझे इतना ज्यादा एकदम आश्चर्य हुआ, मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं गया नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं, और मुझे आहत होकर ये कहना पड़ा, आहत होकर के दुखी होकर ये कहना पड़ा, मित्रों अब तक भी मेरा मन इतना खराब है। इनको व्यक्ति इतने बड़े आंदोलन का नेता हो और वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई भी बात कहने के लिए तैयार हो जाएगा। तो देश के जितने भी किसान मुझे सुन रहे हैं, उनके बच्चे जो नौजवान सुन रहे हैं, मैं शपथ खा के कहता हूं, मैं राकेश टिकैत जी से भी ये कहना चाहता हूं कि वो मंदिर में आ जाए। हमारे गांव में आज भी परंपरा है कि जो गंगा जल हाथ में लेकर झूठी कसम खाता है उसका नाश हो जाता है। तो मैंने कहा था कि मैं उसके आसपास भी जाऊं या मुझे कोई जानकारी दी है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा विधानसभा की सदस्यता से और राजनीति छोड़ दूंगा, समाज में मुंह नहीं दिखाऊंगा। इससे ज्यादा मेरी परीक्षा लेना क्या चाहता है समाज? क्या मेरी गलती है कि मैं सारी बिरादरी 36 बिरादरी को लेकर के एक इंसाफ की लड़ाई लड़ता हूं? लौनी जैसी जगह में जो एकदम नरक बन चुकी थी, जहां केवल अपराधियों का बोलबाला, गड्ढे, न बिजली, न सड़क, न चिकित्सा, न पानी, न शिक्षा चिकित्सा, उस सबको हमने लौनी के अंदर स्थापित किया और जितने भी अपराध था वो खत्म हुआ और आज सब लोग तरक्की कर रहे हैं। उससे केवल परेशान होकर के टिकैत जैसे लोग लोकल राजनीति में आकर के मेरा नाम लेंगे, मेरी पूरी बिरादरी को बदनाम करेंगे। गुर्जर 100% किसान होता है और इनके आंदोलन में भी सही हो रहा है, लेकिन कुछ भाई आज भी जो मैं देखता हूं कहीं ना कहीं जो सुनने में आता है, जो मेरे साथ रहे, पढ़े, मेरी हर जगह मदद की, खड़े रहे, वो भी आजकल मंच पे जाके बिना मेरा पक्ष जाने वहां बोलते हैं लगातार कि मैंने वहां जाकर के हंगामा किया। हद हो गई इस बात की। मैंने कहा था कि मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए और श्री राकेश टिकैत जी का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट हो। जो दोषी हो वो दुनिया से माफी मांगे ना मांगे उनकी मर्जी, लेकिन मैं नैतिकता से उस खानदान से हूं कि मैं दुनिया को नहीं दिखाऊंगा। लेकिन बड़ी शर्म आती है। उसके बाद अगले दिन राकेश टिकैत जी का बयान बदलता है। वो कहते हैं कि मैं वहां चीनी लेके गया था, 2000 कमर लेके गया था। फिर बयान बदलता है उनका मंच पे कि मैं 500 राइफल लेके गया हूं। मतलब हद हो गई। जिस व्यक्ति पे पूरा देश का किसान ही भरोसा करके बैठा और सारे किसान भाई इस बात से परेशान होकर के कि कहीं राकेश टिकैत जी पर हमला ना कर दिया हो, तो चाहे कोई भी किसी जाति का किसान का सारे समर्थन में पहुंचे और वो हंस करके ऐसी बात कर रहे हैं। अब मैं वहां नंदकिशोर गुर्जर जो उनका नाम लेकर के मेरे यहाँ भीड़ बढ़ गई, मेरे नाम का सहारा लेकर अपने आप को जिंदा करने का जो प्रयास है मैं उसकी निंदा करता हूं। किसान भाइयों, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, जो भी भाई मुझे सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं। मैंने राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए किसी भी धर्म जाति का भेदभाव नहीं किया है। जो भी बात कही स्पष्ट कही है। कई लोग हमारी बात को घुमा करके भले बवाल कर दें, लेकिन मैं इस घटना से इतना हाथ हूं कि मैंने वहां जाकर के मुझे पता ही नहीं कहा क्या घटना हुई है। उसके बावजूद मेरा नाम जोड़ दिया। एक शादी की किसी वीडियो को उठा करके चला रहे कि वहां कोई मोहननगर के आसपास कोई वीडियो कोई पुराना है 4-5-6 सेकंड का, कि मैं वहां जाकर के गाजीपुर बॉर्डर का वीडियो बता दिया उसको। बड़ी शर्मनाक बात है। खैर, इतिहास बोलने वाले को माफ नहीं करता है। भगवान महादेव दिख रहे हैं, ईश्वर दिख रहे हैं और आप सब लोगों को इस बात की सच्चाई का पता है। और मैं इस बात को कह रहा हूं, मेरा टेस्ट करा लिया जाए। मैंने पार्टी में भी कहा थी, लेकिन ये शर्मनाक बात है, रोज रोज बयान बदलना। कभी कहना कि हमने वहां जाकर के राइफल लेकर के टैटू फाड़ा, कभी कहना कि हम चीनी बांट रहे, भंडारा कर रहे हैं वहां, कभी कहना हम 5 राइफल लेके आ रहे हैं। तो कम से कम किसान भाइयों को समझना चाहिए। जो भी जहां तक मेरी बात जाए सब शेयर करें। इसमें इस तरह की हरकत जो की गई है क्या शर्मनाक नहीं है?
क्या जो भी मुकदमा लगा उसमें मेरा क्या दोष था, क्या मुकदमा मैंने लगवाया, क्या लाल किले की जो तिरंगे की जो अस्मिता है, तो तिरंगा हमारा सम्मान है, लाल किला जो हमारा सम्मान है, उसके लिए क्या जाट समाज के हजारों हजार नौजवान कुर्बान नहीं हुए? क्या बाबा साहब गोखला जाट, महाराजा सूरजमल और उनके परिवार के कितने हजारों लोगों ने कुर्बानी दी? क्या वो उनका अपमान नहीं था, तिरंगे का अपमान? एक व्यक्ति जो झूठ बोल रहा है, क्या वो समाज का सम्मान हो सकता है कभी? हमें इसमें विचार करना पड़ेगा। मां पद्मावती पे फिल्म बनाई गई, हमने उसका विरोध किया और उनको बताने का काम किया। पानीपत फिल्म जो महाराजा सूरजमल और जो उनका जो पूरी सेना थी उसको गलत तरीके से पेश किया गया। सबसे पहला व्यक्ति हिंदुस्तान में जो विरोध किया, जाट आंदोलन में खड़े होकर के मैं सब भाइयों के साथ खड़ा हुआ। जब बॉर्डर पे बसपा सरकार में जाट बहनों के साथ पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो मैं सबसे पहले खड़ा होकर के लड़ाई को लड़के मुगल में वापस कराई। लॉबी के अंदर एक नहीं हजारों, मेरे दिमाग में तो रहा ही नहीं। जाटव समाज की बहन मंजू जाटव के लिए मैं लड़ाई लड़ा अपनी सरकार से, दलित समाज वाल्मीकि के लिए लड़ा। अभी एक गरीब मुस्लिम जो बेचारा उपड़ा लेके आ रहा था, उससे पुलिस ने पैसे लिए, उसके लिए सस्पेंड कराया। अपने राजपूत समाज की मां पद्मावती वाले प्रकरण में, क्योंकि गोरा बादल जो मेरे समाज के थे और उन्होंने अपना शीश कटा के राजा रतन सेन को बचाने का काम किया। मां पन्ना धाय की कुर्बानी, पूरी विश्व में ऐसा कुर्बानी नहीं, अपने बेटे को कुर्बान करके राष्ट्र के लिए राजा उदय सिंह को बचाया। महाराणा प्रताप के लिए झाला बाल सिंह ने अपने आप को कुर्बान किया। मां पन्ना धाय के पति जो सेनापति थे राणा सांगा के, सूरजमल जी, क्या उन्होंने अपने आप को शहीद किया, सांगा को युद्ध में बचाया। तो मेरे जो समाज ने अगर कुर्बानी दी है और मैं सच्चाई और इंसाफ और देश की बात करता हूँ और सारे जितने समाज है भारत के, उन सबके लिए दलित पिछड़ा गरीब कोई भी है, मैं बिना भेदभाव के उसकी लड़ाई को लड़ता हूँ। तो क्या मैं भी चुप बैठ जाऊं? क्या अन्याय होने दूं? उसके बाद भी हमें कलंकित करने के लिए जिस तरह किसान आंदोलन में झूठ बोला गया, उससे मेरा मन बहुत आहत है। अभी समाज ने एक पंचायत रखी है, उस पंचायत की आज नई जानकारी आई है, मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे पता चला सोशल मीडिया से कि समाज हमारे समर्थन में, मुझे कश्मीर से फोन आई, राजस्थान से तमाम समाज की पंचायतें, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो सभी समाज के जितने भी लोग थे और 36 बिरादरी लॉबी के अंदर मैं देख रहा हूँ लगातार इस तरह जनसमूह मर रहा है। और 7 तारीख का पंचायत रखी है, मैंने कहा भी था, लेकिन सभी ने कहा कि नहीं, इसमें आपका अपमान हुआ है और हमारे समाज को टारगेट किया गया है। जो गुर्जर समाज पूरी तरह किसान है, जो टिकैत के साथ कंधे मिला के खड़ा था, आज उस गुर्जर समाज, मुझे टारगेट करते हुए मेरे समाज को टारगेट किया गया। जबकि मैंने कहा था कि मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं गया नहीं। उसके बाद बार बार मेरे को टारगेट किया गया, मुझे टारगेट बनाया गया किसी छुटभई नेताओं के कहने से। क्या उन्हें राकेश टिकैत का इतना छोटा कद हो गया कि किसी के कहने से भी मेरा नाम लेंगे? अद्भुत बात है। नाहिद हसन जो मुजफ्फरनगर दंगों में, मुजफ्फरनगर में जाट समाज के लिए अफसर बोला, सारे हिंदू समाज के लिए बोला, आज जो प्यारे हो गए। एक और हमारे विधायक जो हमारे लिए लिख रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, जिन्होंने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का ऊपर गोली चलाई, कई भाइयों के साथ वहां शहीद भी हुए, सारा कौन नहीं जानता तो कैसे चले, वो भी आज किसान की बात कर रहे हैं। तो बड़ी पीड़ा हुई। समाज जिस तरह से आज मेरे साथ खड़ा है, मैं बहुत दुखी था और समाज ने बता दिया है। मैंने हमेशा कश्मीर में जाकर के आतंकवादियों की चुनौती के बावजूद मैं गया हूं और मैं जाकर के अपने समाज की मदद करके आया। दादरी में जिस तरह से मॉब लिंचिंग करते हुए भाई को मारा गया, सिरू घाटी को, वहां गया। दिल्ली में कौन सी लड़ाई ऐसी जहां नहीं गया मैं? ध्रुव त्यागी वाली लड़ाई में मैं गया। कौन सी ऐसी लड़ाई है जिसके लिए मैं खड़ा नहीं हुआ आज? लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, पूरे देश की गुर्जर समाज के साथ साथ 36 बिरादरी इस तरह से समर्थन दे रही है। 7 तारीख में अभी मैंने कहीं पढ़ा कि पंचायत को गाजीपुर बॉर्डर पे ही किया जाएगा, बादलपुर की जगह। तो मुझे लगा ये कौन सा क्या बात हुई,
तो हमने एक दो साथियों से पता किया कि गाजीपुर बॉर्डर में पंचायत क्यों करेंगे, तो उन्होंने कहा कि उधर जो किसानों की पंचायत है और दूसरी तरफ जो पंचायत होगी, दोनों पंचायतें आमने सामने होंगी। और वहीं उन्होंने कहा कि आपको भी बुलाया जाएगा और राकेश टिकैत जी को बुलाया जाएगा। जिसकी गलती होगी, लाइव डिटेक्टर टेस्ट हो या धर्म खा जाए, उसी को जो समाज निर्णय करेगा, उसके लिए मैं मानने के लिए तैयार हूँ। राकेश टिकैत माने न माने, मैं आने को तैयार हूँ। गाजीपुर में जो पंचायत का फैसला लिया है, मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं आने में, मैं आ जाऊंगा। राकेश टिकैत जी को बुला दिया जाए और उनसे पूछ लिया जाए कि झूठ कौन बोल रहा है। मैंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला है, झूठ से मुझे सख्त नफरत है। मैं सम्राट वीरभोज छत्रपति शिवाजी का वंशज हूं। हमने इस देश की रक्षा की है, हमने लड़ाई लड़ी है, बंदा बहादुर से लेकर के मां पन्ना धाय, गोरा बादल और जितने भी तमाम इस देश पर आक्रमणकारी रहे, राजा नैन सिंह, तमाम अंग्रेजों के टाइम में धन सिंह कोतवाल गुजर जो मेरठ की क्रांति के नायक थे, मैं उनका वंशज हूँ। और मैंने इस दिल्ली की रक्षा के लिए लाल किले के लिए जब अंग्रेजों ने आकर के भारत में लाल किले में तिरंगा फहराने का प्रयास किया था सांकेतिक, हमने उनकी कब्रों को उखाड़ करके हमने 3 महीने जेल काटी है। मैं इस राष्ट्र के लिए लगातार दे गया हूँ। जिस लाल किले के लिए मेरे पूर्वजों ने, मेरे भी दादा शहीद हुए, लगातार अपना खून बहाया। आज उस तिरंगे का अपमान हो गया और एक आदमी जेल जाने से बचने के लिए, क्या मैं मिलाऊं? मेरी कौम इतनी बदनाम करने के लिए नहीं है, गुजर इतना कमजोर है कि मुझे बदनाम करने के लिए मेरा नाम लिया गया, जबकि मैंने कहा था कि मैं वहां गया भी नहीं। शर्मनाक बात है। और मैं तैयार हूं हर सजा के लिए, लेकिन अगर मैं नहीं गया हूं तो मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे अपने समाज से और छत्तीस बरादरी से उम्मीद है, जो देश के अंदर तिरंगे के खून खोलने के बाद एकदम उड़े हुए हैं, कि गाजीपुर की पंचायत में जो भी फैसला होगा, मुझे था बादलपुर का, मैंने सुना था पहले, लेकिन आज मैं पढ़ रहा हूं कि वो गाजीपुर में होगी। और समाज ने कहा है कि दोनों को बुलाया जाएगा, राकेश टिकैत और मुझे भी बुलाया जाएगा। मैं जाने के लिए तैयार हूं, तो जो समाज मुझे सजा देगा उसके लिए मैं तैयार हूं। लेकिन अगर मैं सही हूं तो मैं समाज से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि मेरे साथ आप खड़े हो और इंसाफ करें। झूठ बोलने वालों ने बहुत दुखी किया मुझे। मैं हमेशा इंजीनियरिंग करने के बाद मैं टॉपर रहा हूं। कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता है, मैंने कभी दारू, शराब, मांस, भांग, सिगरेट नहीं पिए। मैंने मां भारती की सेवा की है। लगातार एक एक गरीब के लिए रात दिन मेरे दरवाजे खुले हैं। जहां भी कोई बात आती है मैं पहुंचता हूं, लेकिन बहुत तकलीफ है। हमारे साथी जिन्होंने मेरी बात को समझा ही नहीं। मैंने कहा था अगर मैं वहां गया होता तो मैं कायर नहीं हूं। मेरा टुकड़ा टुकड़ा अगर शरीर का भी हो जाए तो मैं रोने वाला नहीं हूं। मैं उस समाज से पैदा हूं। मैं कायर नहीं हूं, मैं रोता नहीं हूं। मैं जिंदगी में नहीं रोया। बहुत संकट आए, बहन बेटियों के कपड़े फाड़े गए, गाजीबाग में कोतवाली थाने को तोड़ने का काम हुआ, जेल गए, पुलिस ने हमारा छोड़ दिया। हम तब भी उफ तक नहीं की हमने। क्यों? हमारे एक एक रोम रोम में मां भारती का खून है। हम क्षत्रिय हैं और हम रोने वाले और कायर नहीं है। रोने का काम कायर करता है। हम सीना गोली, अगर हम पे कोई मुसीबत आई और गोली चली तो हम सीने पे गोली खाएंगे। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया गया, गुर्जर जाट समाज दोनों के गोत्र, दोनों का भाईचारा है। मैं तो अजगर सेना चलाता हूँ जो संत छोटूराम जी ने चलाई थी, तो मुझे बदनाम कर दिया। मुझ पर निजी हमले किए जा रहे हैं। बड़ा दुख की बात है। कुछ जाट समाज के भाई मेरे लिए कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ और लोग भी किसी पार्टी पॉलिटिक्स में आके लिख रहे हैं। अरे राजनीति तो दुनिया के अंदर आनी जानी है। आदमी को इंसान रहना चाहिए। इसमें राजनीति की कोई बात ही नहीं थी। जब मैंने स्पष्ट कर दिया कि मैं सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा और मुंह नहीं दिखाऊंगा, राजनीति नहीं करूंगा, फिर क्यों बचा है? लेकिन लगातार मुझे दुखी किया जा रहा है। मुझे परेशान होकर आपके बीच में आना पड़ा। मुझसे लड़ने के लिए जिसकी ताकत हो, वो चैलेंज करके, जिसमें दम हो, वो कह के लड़ सकता है। लेकिन क्या मैं समाज से लड़ सकता हूँ? क्या मैं किसान द्रोही हो सकता हूँ? मैं खुद गांव में रहता हूँ। मैं किसानों के लिए ऐसा बोल सकता हूँ? कभी उसको चलाया जा रहा है कुछ वामपंथियों के द्वारा, टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा, कि मैंने ये कहा है कि वहां किसानों को गोली मार दो। एक जगह कहीं किसान आया हो, हमने कहा था जिन्होंने खालिस्तान का झंडा फहराया है, किसान के भेष में जो भेड़िए थे, और उसकी तो निंदा आदरणीय नरेश टिकैत जी ने भी की है। मैं नरेश टिकैत जी का इसलिए सम्मान करता हूं क्योंकि मैंने उनकी वीडियो देखी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने समाज को आपस में जोड़ने की बात कही है। लेकिन जो बार बार बैठ करके रवीश कुमार जैसे चोर
टीवी डिबेट में बकवास कर रहे हैं, जिनको शर्म नहीं, जिनकी माँ बाप का पता नहीं कौन है, कहां से चल के आए। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं, किसी की अगर हिम्मत है तो राष्ट्र विरोधी आदमी आकर के, जब मैं कश्मीर के आतंकवादी को चैलेंज देकर के कश्मीर में जा सकता हूं पंजाब के बीच में और कह करके उसकी मदद करके आ सकता हूं शहीद के परिवार की, तो मैं छोटी मोटी चीज को नहीं मानता। अगर बात इसकी आएगी राष्ट्रवादियों की, राष्ट्रभक्तों की, आज जाट समाज के लोग तमाम मेरे साथ खड़े हैं और लगातार मेरा समर्थन कर रहे हैं। और जो जितनी भी बिरादरी है 36, मेरे खासतौर से गुर्जर समाज के लोग भी, त्यागी समाज के लोग, जाटव समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, तमाम पंचायतें चल रही हैं। लेकिन मैं, गुर्जर समाज ने इस देश में शासन किया हजारों साल, जिनको इतिहास बताना इतिहास समझ लें। सम्राट वीर भोज जैसा सम्राट नहीं हुआ, सम्राट नागभट्ट जैसा सम्राट नहीं हुआ। छत्रपति शिवाजी मैं उनका खून हूं, उनके साथ जंग में हम लोग यहाँ आए थे। हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हम भोसले हैं, उसी से फैसला बना है। शिवाजी महाराज के वंशज होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि हमने किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत जो हिंदुस्तान पाई है, आज नहीं पहले से ही। पलवल के नवाब ने हमारी बहन को छेड़ने का काम किया, हमने उसको काट करके भगा दिया और तब लोनी को आबाद करने का काम किया है। एक पत्रकार कुछ भी बोलता है, इसलिए किसान भाइयों, मैं हाथ जोड़ के आपसे चाहता हूं कि मैं हर सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझ पर निजी हमले किए गए, झूठ बोला गया, तो जो पंचायत करेगी गाजीपुर बॉर्डर पे, अच्छी बात है, वो पंचायत हो रही है, टिकैत साहब भी आ जाएंगे और मैं भी रहूंगा। अगर मैंने झूठ बोला है तो मैं सजा के लिए तैयार हूं, फांसी के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर झूठ राष्ट्रद्रोह से बचने के लिए, जिनके पूर्वजों ने लाल किले को बचाया हो, उनके बेटे ने भड़का करके राष्ट्रद्रोह करके अगर तिरंगे का अपमान किया और लाल किले को रोदा गया, खालिस्तानियों को किस कारण से रोदा गया और उन्होंने झूठ बोल करके बचने के लिए जिन जाने से मेरा नाम लिया, तो मुझे बहुत दुख है। अब एक लगातार एक चैनल वाले रमेश कुमार नाम के उनके जो भाई हैं, उन्होंने बलात्कार किया, उसके बारे में एक बात नहीं बोलते अपने बलात्कारी भाई के लिए? उन्हें शर्म नहीं आती? उनका ऐसा कबूतर का मुंह बार बार निकाल के बोलते हैं, क्या उनकी हैसियत है हमारे सामने? मुझे पता, मैंने निकाल लिया, उसका भी पता, रोटी खाने को नहीं थी। हम 7 पीढ़ी के चौधरी हैं और मुझसे बड़ा किसान को जमींदार एक आध कोई होगा और मैं खुद खेती करता हूँ, गाँव में रहता हूँ, तकलीफ होती है। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, कोई ज्यादा बात करने नहीं आया, मैं अपनी बात आपके बीच में कहना आया था कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कभी किसान को कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर राष्ट्रवाद की बात आएगी, अगर किसी बहन बेटी के मान सम्मान की बात आएगी, कोई माफिया किसी को सताएगा और कहीं भी अगर देश की बात आएगी और देश का कोई अपमान करेगा और मुझे अगर मेरे लोगों का निर्देश होगा और मेरी अंतरात्मा कहेगी, तो उनसे मैं टकराने का काम करूंगा, मैं चूर चूर करने का काम करूंगा। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग हमारे भी मिसगाइड हो गए, जो मेरे साथ चलते थे, और वो कह रहे हैं कि मैं वहां गया, हम कह रहे हैं कि हम राजनीति छोड़ देंगे, हमने बड़ी बात कही थी, इस्तीफा दे देंगे, लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उस पंचायत में जो पंचायत निर्णय करेगी गाजीपुर बॉर्डर पे, उसी बॉर्डर पे हम जाएंगे और वही जो समाज फैसला देगा, उसके लिए अगर समाज ने मेरा बहिष्कार किया, मुझे फांसी की सजा दे, मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे में झूठ जाऊंगा। लेकिन दूसरे पक्ष क्या करेगा, राकेश टिकैत क्या करेंगे, वो तो वो समझे, और समाज उन्हें क्या सजा देगा, समाज उनके बारे में क्या तय करेगा। लेकिन मुझे बहुत ताकत मिली है, इस तरह समाज ने चारों तरफ से पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मेरे लिए पंचायत देखी है और आह्वान किया है कि आप चिंता मत करो, एक एक बच्चा बच्चा आपके साथ है। मुझे उम्मीद है हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी जितने भी समाज है और मेरा गुर्जर समाज इस तरह मेरे साथ करने से कंधा मिला के खड़ा है, क्योंकि मेरे समाज को किसान विरोधी बताने का काम जो टिकैत द्वारा किया गया है। और मुझे तो झूठ बोल करके कहा गया है कि मैंने वहां गया और मैंने वहां किसानों के साथ मारपीट की। क्या मैं किसान नहीं हूं? मैं इतना गद्दार हूं, किसानों के साथ मारपीट करूंगा, भोले वाले किसानों के? अरे ये काम भी तुम कर सकते हो, उन्हें बैठा करके, ड्रामा करके, रो करके जो तुमने किया है और लाल किले में जो किया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको अगर सद्बुद्धि आई होगी तो मैं पंचायत के लिए तैयार हूं, आप तैयार रहो। मेरा सभी भाइयों का हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी इस जो लाइव जो मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें और इस बात को मेरे साथ जिस तरह से आप खड़े, मैं आपका आभारी रहूंगा हमेशा। मेरी जान हाजिर है अपने लिए, सनातन धर्म के लिए, लेकिन बहुत तकलीफ में हूं। आप अगर सहारा नहीं देते तो मुझे ये लगा कि पहली बार जो कि अपने से नहीं कर सकता हूं। जिस तरह मेरे अपने भाई मेरे खिलाफ खड़े हुए, चाहे वो किसी भी समाज के लोग थे, लेकिन मैंने देखा कि ऐसे में लोग मेरे कहने के बावजूद गुमराह हुए और कुछ के कुछ कहने लगे। तो इसलिए मुझे उम्मीद है अब वो मेरी बात को समझेंगे और एक ऐतिहासिक काम करने का काम करेंगे। आप एक बात बताइए,
क्या दुनिया के अंदर ये सच्चाई को समझिए, मोदी जी कभी किसानों का बुरा कर सकते हैं? इनके पास जवाब ही नहीं। तीनों बिल, सारी दुनिया सबको पता है कि किसान कह रहा है कि तीनों बिल किसान की जिंदगी को बदलने वाले हैं। माने मोदी जी ने सीधा सम्मान निधि 6,000 रुपए दिए, 1-1 लाख के चेक माननीय योगी जी ने सीधा खातों में हमने दिए। 24 घंटे बिजली आ रही है। ट्यूबवेल पे जो लोग चोरी करते थे, पंखे लूटते थे, आज किसान आनंद से अपना काम कर रहा है। आज रामराज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, धारा 370 हटी, राम मंदिर बन रहा है। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कभी किसान कभी डाउट कर सकता है? इसलिए हमने शुरू में कहा था कि इसके अंदर कुछ लोग घुसे और वही घटना दोहराई गई लाल किले में। तो मुझे उम्मीद है कि जो 84 के दंगों को जिस तरह से दोहराना चाहते थे लोग, जो 84 में हुआ, उसी तरह से लोग चाहते थे कि सिख समाज के साथ इस तरह भिड़ंत हो जाए। भोले भाले सिख जिन्होंने इस देश के लिए अपना लहू बहाया, गाय और हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी, उनको यहाँ 2-4 लोगों की मौत हो जाए, उसमें फिर राजनीति करें, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों के सामने चेहरे भी आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो मेरे साथ मुझ पर राकेश टिकैत जी ने, मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का इतना सम्मान करता था कि 3 बार उनके देहांत के बाद गया, क्योंकि वो सच्चे किसान नेता थे। और एक व्यक्ति कह रहा हमारे बीच का ही, जिन्होंने उन पर गोली चलाई खेपड़ा में, कि मैं किसानों के साथ हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सब हमारे अपने लोग हैं, सब परिवार के लोग हैं। राजनीति तो होती जाती रहेगी, लेकिन किसानों के इस मसले में और जो देश के साथ हुआ है उसमें सबको साथ आना चाहिए। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से मुझे समर्थन मिला है कि मैं गाजीपुर की अगर समाज ने कहा है, और आज मैंने जब पढ़ा है कि नंदकिशोर गुर्जर को बुलाया जाएगा, राकेश टिकैत को बुलाया जाएगा, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आधी रात तैयार हूँ, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। जो समाज कहेगा अगर मैं गलत हूँ तो हर सजा को तैयार हूँ। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मैं अगर वहां 20 किलोमीटर के दायरे में गया हूं तो मैं अपनी राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन आप मेरी मदद करिए। बहुत तकलीफ हुई है, बहुत कष्ट हुआ है। मैं चट्टानों से टकरा सकता हूँ, लेकिन अपनों से, किसानों से टकरा सकता हूँ। ये सोच कैसे लिया? आप सबसे, आपने मेरी बात को सुना और इतनी मजबूती से जुड़े, मैं सबका आपका अभिनंदन करता हूँ। बात करने की बहुत होगी, लेकिन जो जिस तरह से एक बिना वजह लोगों ने लाल किले के लिए, जिसके लिए पूरा देश का लहू बच्चा लाखों करोड़ों कुर्बानी हुई, उस तिरंगे के लिए, उस लाल किले को जिन्होंने रोक डाला, लोगों को भड़काया, उन्होंने बचने के लिए मेरा सहारा नहीं। अब मुझे आपके सहारे की जरूरत है। आप सभी भाई, मुझे उम्मीद है जिस तरह से मेरा साथ दे रहे हैं, मैं तैयार हूँ। मैं 7 तारीख में रहूंगा गाजीपुर, और जैसे भी निर्देश होगा आप सबका मैं दोबारा जो मुझसे जुड़े सबके चरणों में शीश झुका के आपका अभिनंदन करता हूँ और मदद के लिए हमेशा रेडी रहूंगा।